स्टेशन के अंदर में आइए। आप गलत कर रहे हैं। जब हम आपको बोल रहे हैं हमारी बहनों को ले जाएंगे क्या? हम देखेंगे क्या हमारी बहनों को ले जाएगा? हमारी बहन है, हमारी बहन है, हम देखेंगे क्या हमारी बहन को कोई लेके चला जाएगा? हम तो नहीं जाते किसी तरह को छोड़ने, हम किसी तरह को ऊपर हमारे खिलाफ बातें कर रहे धर्मांतरण की। ये तो लगता है कि बड़ा षड्यंत्र है हमारे समाज को इस पर धर्मांतरण का नाम देकर बदनाम किया जा रहा है। इसके विरोध में हम मसीह समाज के लोग भी अब खड़ा होना चाहते हैं। पहले उनको बहलाया गया, फुसलाया गया, बोलते हैं नर्सिंग करने, पर 8वीं पास नहीं है, नर्सिंग करने ले जाएंगे उसको। फिर बोलते खाना बनवाने ले जा रहे हैं। ऐसे प्रलोभन देखो, ऐसे बोल रही है ना। और उस लड़के के खिलाफ में जो ले जाने वाले हैं उनके खिलाफ में 143 BNS के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर किया गया है और उसके आगे कार्रवाई किया जा रहा है। कितनी बच्चे लोग कहाँ गए? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जी, दुर्भाग्य है आप लोग हिंदू विचारधाराओं से ही सरकार बनी है और धर्मांतरण को लेकर यहाँ पर जल्द ही कानून लागू करना चाहिए, तब जाके ये रुक सकता है। लगातार बजरंग दल के लोग धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? आप बताइए कहाँ धर्मांतरण हो रहा है? धर्मांतरण का मतलब क्या है? सुबह सुबह दुर्ग रेलवे स्टेशन में जो है अफरा तफरी मच जाती है। सैकड़ों की संख्या में जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और जमकर नारेबाजी करते हैं। किन बातों को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचे, आइए उन्हीं से बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता हमारे बीच में मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। जी भैया, कैसे आप लोगों को इसकी जानकारी लगी, क्या कुछ पूरा मामला बताएंगे? धर्मांतरण का बहुत बड़ा खेल छत्तीसगढ़ में चल रहा है, जो अभी तक बंद नहीं हुआ। सरकार कांग्रेस की थी तो भी धर्मांतरण धड़ल्ले से हो रहा था, बीजेपी की सरकार आ गई तो भी धर्मांतरण धड़ल्ले से चल रहा है। इसके विरोध में आज सुबह क्या हुआ कि कुछ हमारे कार्यकर्ता अपने पेरेंट्स को छोड़ने आए थे रेलवे स्टेशन दुर्ग, तो देखे 2 पास्टर महिला 3 बच्चियों को नारायणपुर से लेके आ रहे थे। तो हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उन बच्चियों को पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जब ये ऐसा हुआ तो हमारे सभी कार्यकर्ता एकत्रीकरण हुए दुर्ग रेलवे स्टेशन में, CRPF पुलिस को संपर्क किया गया, वहाँ बैठाया गया, पूछताछ किया गया, तो बच्चियों को पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मानव तस्करी और धर्मांतरण का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इसके विरोध में आज हम लोगों ने CRPF थाने का घेराव किया है और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। नन लोगों से आप लोगों की बातचीत हुई है? नन लोग तो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। जब बच्चियों से पूछा गया तो वो कहना है उनका कि हम नारायणपुर से आ रहे हैं, और जा कहाँ रहे पूछने पे उनको कुछ जानकारी नहीं है इसकी। बच्चे के परिवार वालों से आप बच्चे के परिवार से संपर्क हुआ, उनके माँ बाप को पता ही नहीं कि हमारे बच्चे आगरा जा रहे हैं। जब हम लोगों ने उनका टिकट जांच किया तो पता चला कि वो आगरा जा रहे हैं। किस तरीके से इन लोगों को बहला फुसला कर ले जाया जा रहा था? इनको वही लोभ, इनका तो काम ही है ना, लोभ लालच देना कि हम तुमको व्यापार कराएंगे, तुमको व्यवसाय देंगे, तुमको कुछ घर में पैसे दे दिए होंगे। लेकिन वो परिवार वालों को साफ साफ कहना कि हमें इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, कहाँ जा रहे हैं हमारे बच्चे। जब यहाँ पर पूछताछ की गई तो साफ साफ समझ आ रहा है कि मानव तस्करी का खेल चल रहा है। कैसे आरोप लगा सकते हैं कि आप लोग की ये मानव तस्करी है? ये तो खुला समझ आ रहा है ना आपको, मानव तस्करी, क्योंकि इसके पूर्व में भी नारायणपुर से 5 बच्चियां गायब हुई थी जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सिंडिकेट है मानव तस्करी का। नन के बारे में कुछ लोगों का आपको इसकी पूर्व जानकारी है? आप इनका देख सकते हैं कि इनका सिंडिकेट कितना तगड़ा है। वहां देखिए दूर दूर वो लोग 5-10 का ग्रुप बना के बैठे हैं, उनके वकील आ गए हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि इनका धर्मांतरण का इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा है कि इसका कुछ कहना नहीं है। और बजरंग दल लड़ने के लिए हमेशा तत्पर है। इनको जिस भाषा में समझ आएगा उस भाषा में हम उनको समझाने के लिए तैयार हैं। बीजेपी को हिंदूवादी सरकार कहा जाता है, लेकिन उनके शासन काल में इस तरीके का कृत होना, क्या मानते हैं आप? मैं तो बता रहा हूँ कि हमारे शासन प्रशासन में बैठे हुए जो बड़े मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जी, दुर्भाग्य है आप लोग हिंदू विचारधाराओं से ही सरकार बनी है और धर्मांतरण को लेकर यहाँ पर जल्द ही कानून लागू करना चाहिए, तब जाके ये रुक सकता है। धर्मांतरण करने वाले लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? धर्मांतरण करने वालों का खुला चेतावनी है कि अगर आपको लगता है कि आप धर्मांतरण कर सकते हैं तो करिए, और बजरंग दल भी अपने हिसाब से तैयार है आप लोग को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। सबसे पहले सुबह हमारे फ्रेंड्स द्वारा पता चला कि रेलवे स्टेशन में कोई पादरी लोग यहाँ से बैठे हुए हैं और 3 बच्ची को ले जा रहे हैं। पूछताछ करने के बाद एक नारायणपुर का एक लड़का है, पहले बोला मैं रेलवे स्टेशन छोड़ने आ रहा हूँ, मैं इन लोग के साथ नहीं हूँ। उसके बाद बोलता है नहीं मेरी बहन है, ऐसा ऐसा शब्द बोलकर हमको घुमाया पहले। उसके बाद हम लोग लड़की से दबाव डाले, पूछने लगे ऐसे तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, तो बोलते हैं कि हम लोग नर्सिंग करने जा रहे हैं। हम लोग पढ़े कितने हो, तो बोलते हैं 6वीं हैं, पढ़े हैं। अरे 6वीं पास नर्सिंग करने जाएंगे। तो उसके बाद बोले खाना बनाने के लिए हमको ले जा रहे हैं। उसके बाद एक लड़की रोते रोते बोली कि नहीं भैया मैं अपना घर जाना चाहती हूँ, ये लोग मेरे को जबरदस्ती घर जाऊंगी बोले तो भी ले जा रहे हैं। ऐसा हम लोग पास वीडियो है, उसका प्रूफ के साथ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं ना बिना प्रूफ का बोलेंगे। तो पूरा तरीका से ना इन लोग मानव तस्करी
का ही मामला बनता है। और जीआरपी पुलिस अगर सही रूप से कार्रवाई नहीं करती तो जल्द से जल्द जीआरपी पुलिस को घिराव बजरंग दल, छत्तीसगढ़ बजरंग दल द्वारा किया जाएगा। जय जय श्री राम। लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, कुछ दिन पहले भी एक धर्मांतरण का मामला सामने आया। अभी जामुल में भी एक हुआ और ये दीपक नगर में हुआ था। सब हम लोग जहाँ हमको खबर मिलता है हम लोग जाते हैं। और सभी अपने समाज में आप प्रार्थना करो, सभा करो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करिए आप। लेकिन हमारे भोले भाले हिंदू को फंसा कर अगर करोगे तो बजरंग दल को गुंडा बोलते तो गुंडा के रूप में ही आपको समझाया जाएगा। पादरियों के द्वारा जामुल थाना का घेराव भी किया गया। वो हम लोग जैसे बजरंग दल स्वतंत्रता है सब चीज करने के लिए, वो भी अपना स्वतंत्रता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम सही हैं और हम हिंदू के लिए हमेशा काम करने में तत्पर रहेंगे, ये समझ लीजिए। इनके साथ जो बात करने जा रहे तो वो लेडीज लोग जबरन का बहला फुला कर बयान बदल रहे बार बार। स्टेशन के अंदर में आई है, आप गलत कर रहे हैं। जब हम आपको बोल रहे हैं, आपको हम बोल रहे हैं सर, यही नहीं है। मैंने क्या बोला सर, आपको अलग अलग अच्छे बोला ना, तो अलग कर दिया। कहाँ अलग क्यों वहीं पर बैठा रहे हैं आप लोग? तो बात करेंगे तब तो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। को यहाँ बैठा, यहाँ पर यहाँ बैठाइए, लड़की लोग को यहाँ बैठाइए। अरे कैसे नहीं कर रहे, हम देख नहीं रहे क्या? हम देख नहीं रहे सर। कि अगर हमारे लोग यहाँ पर अगर गलत होंगे, अगर वाकई में आपके समाज की महिलाओं या बहन बेटियों के साथ में अगर गलत हुआ होगा, हम पूछताछ करेंगे। अगर गलत हुआ होगा तो हम बाइक कट करके यहीं से जाएंगे, ऐसा हमारे भाई लोग बोल रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल सम्मान के पात्र रहेंगे, ठीक है? क्योंकि हमने भी पूछताछ की हमारे बहनों से, उससे ये हमको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये मामला धर्मांतरण से रिलेटेड है, ठीक है? एक बार ये भाई लोग भी आए हुए हैं, इनसे भी एक बार पूछताछ कीजिए आप, क्या क्या रीजन है, किस कारण से आए हुए हैं और क्या बोल रहे हैं लोग। लड़की लोग खुद कह रहे हैं ना कि हमको जबरदस्ती यहाँ लाया गया, हम घर जाना चाहते हैं। कब बोले आपको ये बात? अभी वहाँ जब बयान चल रहा था तो स्वयं बोले हो कि हम घर जाना चाहते हैं। उनके माता पिता को भी किसी को पता नहीं है कि लड़की यहाँ है, इनको वहाँ ले जा रहा है। दूसरी बात यह है, जिस गांव से ये आए हुए हैं ओरछा से, इनके घर वालों परिजन को जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। इन बच्चों का टिकट बन जाता है अचानक से और ये बच्चे जा रहे हैं ओरछा से आगरा। तो छत्तीसगढ़ में क्या काम की कमी है? राज्य सरकार, अरे सरकार आप भी ध्यान दीजिए भैया। ये गरीब बहनें जो हमारी है ना, ये पैसे का प्रलोभन, बीमारी का प्रलोभन दे करके इनको या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसमें थोड़ा सा संज्ञान में आप लीजिए। कहाँ से ला रहे थे? ये ओरछा गांव जो है, अमेरिकापुर है, नारायणपुर के पास एक गाँव है ओरछा, वहाँ से इन बच्चियों को लाया गया है। और ये नन जो है 15 दिन पहले हमारे बजरंगी साहब से जब जानकारी लिए हैं, 15 दिन पहले दोनों नन को फिर उस गाँव में देखा गया। तो ये मामला जो है ये बहुत बड़ा है, इसमें पूरा संज्ञान में लेकर इसमें कड़ी कार्रवाई जब तक इन पे ऊपर नहीं होगी और इनके समाज के लोग अगर ऐसे लोगों का बहिष्कार जब तक नहीं करेंगे, हमारे समाज के लोग तो स्टैंड है अपने लिए, अपने समाज की बहन बेटियों को बचाने के लिए सक्षम है। 15 दिन पहले से आप लोग को 15 दिन पहले भी जानकारी मिली थी कि उस गाँव में ये पूछताछ किए तो ये नन लोग वहाँ गए हुए थे, दोबारा फिर से गए हुए हैं। तो इधर से समझ में आता है कि मामला क्या है। कितने नन है और कितनी दो नन बैठी हुई है यहाँ पर, लड़कियां कितनी? और यहाँ पर तीन लड़कियां हैं, एक लड़का है। और ये लड़का जो है वो मास्टरमाइंड है पूरा, इसको पैसा मिलता है। ये हमारे गांव की जो 2-3 बहनें हैं, मतलब देखते हैं पहले कौन सा परिवार एकदम कमजोर वर्ग का है, इनकी टिकट बनाएंगे, आपको मना नहीं कर पाएगा जाने के लिए। और कहाँ जाना है उनको जानकारी नहीं है। क्या नाम है लड़के का? ATM रखी हुई है लड़की, ATM चलाना नहीं आता तो ATM क्या करोगे भैया? आप बताइए ना मेरे को, अगर ATM कार्ड रखे हुए हो। लड़कियों को पता है कहाँ जाए? लड़कियों को पता ही नहीं है कहाँ जाना है, ABCD जानकारी नहीं है उनको। पहले उनको बहलाया गया, फुसलाया गया, बोलते हैं नर्सिंग करने, पर 8वीं पास नहीं है, नर्सिंग करने ले जाएंगे उसको। जो लड़की फिर बोलते खाना बनवाने ले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रलोभन देखो, ऐसे बोल रही है। जो लड़की 8वीं 10वीं पढ़ी नहीं है भाई, आप भी जानते हो पढ़े लिखे लोग, नर्सिंग का कोर्स कैसे करेगी लड़की? समझ में आ रहा सीधा ये भी सब नहीं, बहुत ज्यादा है। आवाज लगाने का बोला लगाएंगे, कितना ताकत दिखाएगा बजरंग दल? बजरंग दल समझाएगा आज बजरंग दल क्या है। बजरंग दल बताएगा, वो बताता है कि बजरंग दल को गुंडा बताता है ना, बजरंग दल आज दिखाएगा। हमारी बहनों को ले जाएंगे क्या? हम देखेंगे क्या हमारी बहनों को ले जाएगा? हमारी बहन है, हमारी बहन है, हम देखेंगे क्या हमारी बहन को कोई लेके चला जाएगा? हम तो नहीं जाते किसी तरह को छोड़ने, हम किसी तरह को देखने में मिला है, बार बार ये देखने में आता है कि हिंदू समाज को दीमक के जैसे चाहने वाले कुछ
लोग जो अपने धर्म के अनुयायी बनाकर हिंदू समाज को खोखला करने पर तुले हुए हैं, वो आज हमारी बहनों को यहाँ से लेकर जा रहे थे। बहनों को फंसाकर कहाँ ले जाया जा रहा था, उनके साथ क्या होता, ये कोई नहीं जानता। ये जानकारी मिलने के बाद में आज विश्व हिंदू परिषद पत्रकार यहाँ आया हुआ है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए। शासन प्रशासन को समझना होगा कि ऐसे लोगों को अगर जड़ से खत्म नहीं किया गया तो ऐसे लोग हमें हमेशा नुकसान पहुंचाएंगे और हमारे साथ आघात करेंगे। पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन के बलबूते में हमें छोड़ देना चाहिए क्या? हम हिंदू समाज का काम करते हैं, हिंदू समाज का रक्षा करने का दायित्व हिंदू समाज का है। हिंदू समाज के होने के कारण हिंदू समाज की बहनों का रक्षा करना, माताओं का रक्षा करना, अपने भाइयों का रक्षा करना हमारा मूलभूत ध्येय है और ये हम करेंगे। संविधान के आड़ पर क्या धर्मांतरण करते रहेंगे? संविधान के आड़ पर क्या लालच दे देकर हिंदू भाइयों को चलते रहेंगे? संविधान के आड़ पर सारा खेल होता रहेगा क्या? संविधान में क्या है लिखा गया है? क्या संविधान में क्या आप उसको किसी दूसरे धर्म का अनुयायी बनाते हो? ये जितने लीडर हैं, ये सारे लीडरों का मोबाइल अगर खंगाला जाएगा तो इनके मोबाइल से एक मैसेज मिलेगा, जो मैसेज जिन तक पहुंचता है वही लोग उस प्रार्थना सभा पर आते हैं, अन्यथा कोई दूसरा नहीं आता। तो इनकी मोबाइल की सरगना की भी बड़ी जांच होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बड़े जांच के दायरे पर लेकर ऐसे लोगों की पूरी छानबीन होनी चाहिए। बार बार ये देखा जाता है कुछ ऐसे लोग हैं जो नियमतः जीसस की आराधना करने वाले नहीं है, वो फर्जी बने हुए फादरी लोग हैं। और फर्जी बने हुए लोग हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए पैसे के लालच पर, स्वास्थ्य के लालच पर और शिक्षा के लालच देकर, नौकरी के लालच देकर हिंदू परिवारों को बार बार छेड़ते हैं। हिंदू परिवार को छेड़कर हिंदू को आघात पहुंचाने का काम करते हैं। पूरे प्रदेश पे ये देखा जाएगा कि कैसे बस्तर से लेकर इधर अंबिकापुर तक कैसा खेल खेला जा रहा है, हिंदुओं को कैसे धर्मांतरित किया जा रहा है, कैसे उनको भगवानों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। 8:30 बजे के करीब में मेरे भाई का फोन आया कि दुर्ग स्टेशन में 3 लड़कियां हैं, 2 नन हैं और 1 लड़का है। दीदी, लड़कियां डरी डरी हुई सी बैठी है। तो मैं फिर आई यहाँ आने के बाद, तब तक उनको जीआरपी वाले लोग बिठा अंदर में थे। मैं तीनों लड़कियों से बात की हूँ। तीनों लड़कियों में से एक लड़की घर जाना चाह रही थी, उसको जबरदस्ती लड़का लेके आया था यहाँ छोड़ने के लिए। लड़कियां नारायणपुर के पास ओरछा गांव है, वहां की है तीनों लड़कियां। 2 लोगों के घर में संपर्क नहीं हुआ है, एक लड़की के यहाँ संपर्क हो चुका है। उनके घर वाले अभी वहाँ ओरछा थाने में एफआईआर करवा रहे हैं। हाँ, ओरछा थाने में एफआईआर हो रहा है। लड़के के बारे में पता किए हैं तो लड़के का एक तो 3 आधार कार्ड है, जो आप लोगों को वहां पर जीआरपी में भी देखने मिलेगा। मैंने भी फोटो खींच लिया है। लड़का इसके पहले भी 2 बार लड़कियों को नारायणपुर से लाके यहाँ छोड़ चुका है इन नन लोगों के पास में। ये अभी तक का हम लोगों से बातचीत हुआ था उनका। क्या लगता है आपको मामला किस चीज से जुड़ा है? धर्मांतरण, मानव तस्करी दोनों है, क्योंकि उनके बैग से बाइबिल भी निकला है, लड़की के बैग से। एक लड़की के बैग से 8-9 लड़कियों का फोटो निकला है जो जमा है वहाँ। एक छोटा सा कागज निकला है, पैड टाइप का, उसमें हमारे देश के सारे राज्यों का नाम है और सन सहित है, जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ क्यों है उसमें। और एक फोन नंबर है उसमें, बहुत लोगों का, उसमें पास्टर लोगों का सबका फोन नंबर है। इतने चीज मैंने उन लड़कियों के पास से देखे हैं। आप क्या करेगा आगे बजरंग दल? बजरंग दल सिर्फ कार्रवाई मांग कर रहा है कि धर्मांतरण और इसका होना चाहिए मानव तस्करी का। तो आपने सुना बजरंग दल वालों ने क्या कुछ, यहाँ पर मसीह समाज के लोग भी यहाँ पर उपस्थित है, इनका क्या कुछ कहना इस मामले को लेकर, आइए इसे जानते हैं। जी, आज का दुर्घटना को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर बजरंग दल के लोगों ने हमारे चर्च के जो सिस्टर है, जो नारायणपुर से मतलब आ रहे थे, उनको यहाँ पर पकड़कर उनके साथ जो बच्चे थे उनको देखते हुए उन पर जो है धर्मांतरण का आरोप लगाकर यहाँ पर जो है जीआरपी में बलपूर्वक वो जो है उन पर कार्रवाई की मांग की है। तो जीआरपी पुलिस ने उन्हें यहाँ पर बैठाया और जांच का विषय बना के रखा है और उस पर जांच चल रही है। तो हम भी चर्च के सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन हम लोग शांतिप्रिय तरीके से हम जो है जांच का जो निष्कर्ष क्या आता है हम उसको जानना चाह रहे हैं। परंतु हम देख रहे हैं जब आए हुए हैं वहाँ पर जो है लगातार वो जीआरपी थाने के सामने खड़े होकर नारेबाजी करना और वहाँ पर जो है मतलब दबाव जैसी स्थिति जो है बनाई जा रही है लगातार, जिसे देखते हुए हमने मांग किया है कि भाई हम पुलिस से मांग कर रहे हैं कि भाई किसी प्रकार का दबावपूर्ण तरीके से आप जो है कार्रवाई ना करें। जो भी कार्रवाई है आप जो है निष्पक्ष कार्रवाई करें। यदि गलत है, हमारे लोग गलत है, हमारी बहनें गलत है,
तो हम उसको लेकर शर्मिंदा और हम सर झुका के यहाँ से वापस जाने को तैयार है। पर जांच का विषय बना हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि हमको भी विश्वास है कि हमारी बहनें ऐसा नहीं करेंगी। क्योंकि आज जो माहौल है देश का बना हुआ है, ऐसे स्थिति में आपको लगता है कि हम लोग इतने बेवकूफ है, पढ़े लिखा समाज है, ये सब काम करेंगे? लोग एक लड़की का कहना था, उसमें से हम लोग को नर्स बनाने का लोभन दिया गया और हमें लाया गया, हमें बता भी नहीं गया कि कहाँ ले जा रहा है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उसने क्या, लड़की ने क्या बोला है, हमारे सामने तो ऐसी कोई बयान आया नहीं है और हमको किसी ने बताया भी नहीं कि उनका, पुलिस वाले ने हमको कोई बात बताई नहीं है कि किसका क्या बयान आ रहा है, क्या रहा है। आप मीडिया में हैं, यदि आपको गुप्त रूप से पता चला है, यदि ऐसा है, उसको जबरदस्ती लाया जा रहा है, तो कानून अपना कार्रवाई करेगा उस पर, कानून उस पर कार्रवाई करे। लगातार बजरंग दल के लोग धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? आप बताइए, कहाँ धर्मांतरण हो रहा है? धर्मांतरण का मतलब क्या है? जोर जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करना। क्या कहीं पर भी किसी ने भी इतने जगह पर हमारे बजरंगी भाई जाकर अटैक किए? ठीक है, पुलिस आई है और वहाँ चर्च में बैठे हुए लोगों को आराधना वाले जगह पे जाकर उन्हें उठाया गया है, मारा गया, पीटा गया और उनके आधार कार्ड लेकर उन पर जो है मतलब उन पर जो है कार्रवाई किया गया है। तो कहीं पर भी इस दरमियान कहीं पर भी कोई किसी ने कहा है कि हाँ मेरे को इस पास्टर ने, फादरी ने जबरदस्ती बुलाकर यहाँ पर लाकर बिठाया? क्या ऐसी कोई बात हुई है? अभी तक नहीं हुई है। कहीं पर भी आपको एक FIR नहीं मिलेगा कि किसी ने मेरा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया। कहीं पर भी किसी ने ऐसा बयान नहीं दिया है आपके जांच के दौरान कि हाँ इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लाकर बैठाया। फिर कैसा धर्मांतरण? क्यों कर हमारे खिलाफ में बातें कर रहा धर्मांतरण की? ये तो लगता है कि बड़ा षड्यंत्र है, हमारे समाज को इस प्रकार धर्मांतरण का नाम देकर बदनाम किया जा रहा है। इसके विरोध में हम मसीह समाज के लोग भी अब खड़ा होना चाहते हैं। तो आपने सुना मसीह समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का बयान आ चुका है, पुलिस ने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। लिखित आवेदन पेश किया है, जिसमें बस्तर की 3 लड़की को एक लड़का और 2 नन ले जा रहा है। हमें शंका है कि ये धर्म परिवर्तन के लिए ले जा रहा है, ऐसे उनके द्वारा शिकायत किया गया है। तो इस पर से नन और उस लड़के के खिलाफ में जो ले जाने वाले हैं उनके खिलाफ में 143 BNS के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर किया गया है और उसके आगे कार्रवाई किया जा रहा है। बाकी बच्चे लोग कहाँ गए? बच्चे 2 ओरछा थाना क्षेत्र के हैं, एक नारायणपुर के हैं। आप लोगों की पूछताछ में क्या कुछ बातें उन्होंने बताया है? हाँ, अभी मतलब उनका पूछताछ किया जा रहा है और इसमें मालूम हुआ है कि वो लेके जा रहे थे। नहीं, इसको उनको काम के प्रलोभन में मतलब काम दिलाने। लड़की को आरोप, लड़का को आरोप है कि 2-3 बार ऐसा काम कर चुका है लड़की। नहीं, अभी ये चीज का नहीं आया है कोई जांच में, आगे इसको जांच किया जाता है।